आना जाना तो एक जीवन का निरंतर प्रक्रिया है। पर परंतु जो है, जो हमारे उत्तराखंड के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, वो थे हमारे फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी। दिवाकर भट्ट जी ने अपने जीवन में जो केवल जो है आंदोलन ही किए और बहुत बड़े आंदोलन किए। उत्तराखंड के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है सर्वोच्च निछावर कर दिया। अभी तक जो आंदोलन करते रहे और कर रहे थे बराबर, और उसके लिए तो लड़ ही रहे थे वो। परंतु इस दौरान जो है भगवान के चरणों में चले गए, ईश्वर के चरणों में चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए बहुत प्रयास किया, अपना जीवन दे दिया। परंतु उसके बाद जो अपनी जो बातें थी, वो चुनाव लड़के वो कहना चाहते थे, वो करना चाहते थे, तो वो उन्होंने जो है जो चुनाव लड़ रहे थे तो गांव के लोगों के बीच में उन बातों को रखते थे जो करना चाहते थे उत्तराखंड के लिए। इस बात को भी लेके मैं आपके बीच में देता हूँ, जो है अपनी अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। धन्यवाद। विश्वास कि हम कुछ करना होता है अपनी उम्र में हम खेले जाए ये कर लो ये कि रोजगार ये पहली मांग थे माँ। दूसरी ये थे कि ये जो चल ना हमारा जो छोटा मोटा काम करना बताना ये तो होंगे ही, सड़कें बन गई, बिजली आएगी, पानी होगा, ये तो तब भी बोलो अगर कोई विधायक नहीं बोलो तुम्हारो यूँ काम रोकना नहीं चाहिए। जो भी आपन बोले रोड से या पानी की दिक्कत जो भी है हैंडपम्प वगैरह हम तो चल यार पक्की बात है। यार ये पता नहीं कदे सिल का खा दिया अपन पानी भेजी ये रेडी अपन टंकर बता हमारे पास पहली फुटो की बात है पहले दिया ला तुम कुछ अच्छा वो बात फुटरा भी बंद ला सब भी मिली बंद ला हमारे बहुत खास है पहली मांग थी हुई था घर कहूँगा भी अब वह बात अब ये जिनोर उन्हें वो बोली जा मत जिनोर विनोद पुनीर तुम्हारा खास आदमी अरे जुली हां आ गया दिवाकर अगर पर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक ठाक ना ये तो जो बात आप वो ना जाने जे भी के ये सब चीज भी दे दो ये चौरास में भी है बेरोजगारी। जहाँ तक सवाल है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हम तो उस मकसद को पूरा करेंगे जिसके लिए राज्य की लड़ाई हुई और वो हुई थी कि हम पलायन को रोकें। ये दुर्भाग्य की बात है, पलायन रुकना तो बहुत दूर की बात है। जितना पहले 2000 से पहले यहाँ पलायन होता था उसमें 27% का पलायन बढ़ गया। खुद त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र जी, उन्होंने कहा कि इस राज्य के अंदर 4500 स्कूलों पर ताले पड़ेंगे। क्या मतलब है इसका? गांव में बच्चे नहीं हैं इसीलिए तो स्कूल बंद होंगे, तो वो ताले पड़ेंगे का मतलब हुआ कि यहाँ नौजवान भी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस राज्य को बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, वो राज्य का अगर ये अस्तित्व हुआ कि वहाँ स्कूल बंद हो जाएंगे, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ राज्य में? हमारा बहुत साफ कहना है, कौम की तीनों चीज़ें डाउटफुल होती हैं, वो कौम मनुष्य की नहीं हो सकती, वो जानवर की होती है। हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि अब जो लड़ाई होगी, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को यहीं रोज़गार मिलेगा, बाहर नहीं जाएंगे। ये पहली लड़ाई ये होगी विधानसभा। दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं, इस बात का प्रतीक था कि इस पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी अगर पानी का जो स्रोत है वो हमारा है। गंगा और जमुना जैसी बड़ी नदियाँ इस राज्य से निकलती हैं। इसी पर अगर छोटे छोटे डैम बनाए जाते रनिंग रिवर वाटर में स्कीमें बनती, तो आज हम सबसे धनाढ्य प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। हर्बल इस देश के अंदर ये पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हर्बल है, ये जड़ी बूटियों का प्रदेश। अगर उसी पर यहाँ कोऑपरेटिव खोल दी जाए और तमाम नौजवानों को कोऑपरेटिव में डाल दिया जाए और उनको कहा जाए कि तुम इसमें काम करो, जो लाभ होगा तुम्हें मिलेगा, तो क्यों नहीं करेंगे? कौन जाएगा बाहर? इस तरह जैसे हमारे यहाँ भू अध्यादेश की बात कर रहे हैं, ये सारी पहाड़ियाँ बिक चुकी हैं,
पूरे बाहर के लोग यहाँ पर आ गए हैं। कुछ समय ऐसा होगा जब हम लोग उन्हें बोलते नहीं चुंडो फुंडा उंडो फुंडा उंडो फुंडा चुला बहरा लोग या चौकीदार माफदार बन जाला और हम डन बोके हो जाला, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ नौकरी करनी है, कहाँ जाएंगे हम। तो ये बाहर के लोग यहाँ ना आ पाएँ, इसके लिए हमें इस राज्य के अंदर धारा 371 लागू करनी होगी। करवाएंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य बनने के 40 साल 50 साल पहले जो लोग यहाँ मूलवासी थे वो मूल निवासी होंगे। यह नहीं कि 2000 में कांग्रेस ने कह दिया कि 2000 में जब राज्य बना वो उस समय जो यहाँ थे वो यहाँ के मूल निवासी होंगे, वो नहीं होंगे। तो तब जो 40-50 साल पहले यहाँ आ गए होंगे उन्हीं को मूल निवासी कहा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं।